मेरे प्रिय बच्चों, आज ऐलान हो चुका है, तुम्हारा ही भयंकर जीत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उसकी इच्छा स्वयं भगवान भोलेनाथ पूरा करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भोलेनाथ जब भी किसी को खुशखबरी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इन गलतियों को किया है कभी भी जीवन में, तो तुम्हें यह जीत हासिल करने के लिए तुम्हें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने लालच में आकर के इन गलतियों को दोबारा फिर से कर दिया तो तुम्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी भी नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, वह स्वयं सृष्टि का दाता है, उन्हें सारा चीज का आभास रहता है और वह मनुष्य जो करता है सब उसकी माया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के इशारे के बिना कभी पत्ता भी नहीं हिला सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचते होंगे कि जब भगवान भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं, उसके इशारे पर हम चलते हैं तो गलत राह में हमें क्यों जान छोड़ देते हैं, हमें सही मार्ग क्यों नहीं दिखाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ, तुम जो सोचते हो बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ हमारा देवों का देव महादेव पिता महादेव परमपिता है, इसलिए हमारा जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, ऐसा ही हमेशा भगवान भोलेनाथ चाहते हैं। लेकिन हमें थोड़ा फ्रीडम छोड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पृथ्वी पर जितना है सारे मेरे बच्चे हैं, लेकिन हमारे सच्चे भक्त वही हैं जो कमेंट में टाइप करेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त, हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले, उसकी जीवन खुशियों से मैं भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें विश्वास भरोसा हो तो अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। और महादेव जी कहते हैं, जो भक्त हमसे श्रद्धा भाव से भक्ति करता है उसके पास में स्वयं रहता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। यदि मेरे भक्त से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसको मैं पश्चाताप का आंसुओं से मुक्ति देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि है मेरे सच्चे भक्त, यदि तुमको एहसास हो जाए कि हमसे अनजाने में गलती हो गया है तो उसका पश्चाताप से तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से भगवान भोलेनाथ तुम्हें, जो सच्चे भक्त होते हैं, उसे सही मार्ग दर्शन करता है, और जो घमंडी पाखंडी भक्त होता है, हमेशा लालच और अपने झोली भरने के चक्कर में रहता है, उसे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जैसी करने वैसी भरनी। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज तुम जैसा कर्म कर रहे हो तुम भी वैसा ही फल पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आम का बीज डालोगे तो पेड़ कटहल थोड़ी ना होगा, उसमें आम का ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें जीवन में कोई जीत हासिल करना हो तो हमेशा अपना कर्म अच्छा करो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मदद मैं खुद करता हूँ। हालात के साथ वह बदलते हैं जो कमजोर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तो महाकाल के भक्त हो, तुम्हारे लिए तो मैं हालात ही बदल कर रख दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भरोसा विश्वास हो तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में अगर माँ का हाथ और महादेव का साथ हो तो दुख में भी सुख का एहसास होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बीच में छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलत यही होती है। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ जाता हूँ, तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता दान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारी आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार कह रहा है, और भले ही आप लड़खड़ा हैं और गलतियाँ करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक आश्चर्य से भरा रास्ता है, कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं
जो महान जीत की ओर ले जाता है। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ, और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करता है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है। जो चमत्कार दिखाता है, मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करता है, इसलिए डरे नहीं। अपनी आत्मा को डर से कांपने ना दे। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूं। मैं इसी क्षण अपनी आवाज की आवाज में उसने हमें महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके गानों, क्योंकि तुमने आज तक 11 भी सही मार्ग नहीं सुना था। गलत चयन की वजह से तुम हर बार असफलता मिली है। तुम्हें कई बार मार्ग में एक व्यक्ति ने तुम्हें संकेत द्वारा समझाया गया, किंतु तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया है। प्रिया, बस तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग तुमने बहुत ही सही चुना है। प्रिया, बात जब कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता का सही मार्ग पर नहीं चला है तो उसे अंत में निराशा ही मिलती है, क्योंकि सही मार्ग न चलने पर तुम असफल होकर निरस्त हो जाता था। परंतु अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता लिख दी गई है। अब वह तुम पर निर्भर करता है कि उसे कार्य से किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सफलता की गति कई गुना बढ़ जाएगा। सहमति के लिए ओम नमः शिवाय टाइप करें। मुझे पता है यह मेरी पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, आप मेरी शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको हर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपनी आंखें खोल और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके मित्र, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकते हो और करूँगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए है। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा। मैं आपको एक बात पर एक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द है। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं, वे तुम्हारी तलवार है। तुम्हारी आंखें की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ। और मैं अपनी महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकूं, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ आ रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर है, जहाँ आपके दैनिक जीवन चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बनाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण की है, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें।
और साहसी बने कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपनी स्थिति पर पछतावा करते हैं। लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो, आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरी महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुँचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आपने किए हैं और कैसे यह शब्द असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कल से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयों को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका ही मुझ में पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में मक्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य जीत के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजया उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। मैं वहाँ सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यहाँ रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना या कल्पना से पैर है। विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाएंगे और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाली है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत भोजन आए हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बाट के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस आपके लिए मेरी योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा, इसलिए सोमवार से रविवार तक हर दिन चमत्कार की अपेक्षा करें। आज प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। वह आपके दुखों को आनंद से बदल देगा और आपको अभाव से प्रचुरता में स्थानांतरित कर देगा। महादेव जी का आशीर्वाद अविश्वसनीय और परिवर्तनकारी है। वह अब हमको बहुत आयत में, परीक्षकों को विजय की कहानियाँ में और ब्रह्मा को स्पष्ट समझ में बदल सकता है। यदि आप वर्तमान में तनाव या रातों की नींद हराम से छू रहे हैं तो मैं उन भावनाओं को स्पष्ट समझ और शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए रहूंगा। चमत्कारों, जीतू और सफलताओं से भरे मौसम के लिए खुद को तैयार रखें। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं सही
समय पर पहुंच जाऊंगा। आगामी सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वाद से भरा होगा। भोलेनाथ की जय टाइप करें। हरि मेरी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। आपको बस मुझ में पर भरोसा करना है। मैं आपको जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और आपके कार्य से ऊपर आपके दिलों पर भुगतान करने और आपकी वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ। आज मैं घोषणा करता हूँ कि महादेव जी के नाम पर आपको, आपके स्वास्थ्य, आपका समय, आपके विषय, आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यदि आप अपने आप को हरा हुआ और दुखी महसूस करते हुए थक गए हैं तो मेरे पास मैं तुम्हें जीवन को आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरी ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहाय के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। मैं देखा हूँ कि तुम अपनी गलतियां को, तुम रहते हो बार बार एक ही तरह की मुश्किल है तुम्हारे सामने आते हैं और तुम बार बार वही गलतियां दोहराते हो। तुम्हारे जीवन को प्रश्न बनाने के लिए मैं तुम्हारी हमने कई कठिनाइयां लाता हूँ। कठिनाइयां का उद्देश्य केवल तुम्हारा विकास करना है। उन कठिनाइयों से मैं यह लर्न करने का प्रयास करता हूँ कि तुमने अपनी पूर्व में की गई गलतियों से सबक लिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्ट था और ताकत के साथ घूमती है। मेरे बच्चे, याद रखना, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। मेरे बच्चे, शांति से रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युग के अंत तक भी। आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य व्यस्त अब भी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है, तुलना से परे। जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा, मैं का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की फल और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम की आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी या विधायक के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ शादी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले आपके लिए रखे, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इसी नाम का इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव है। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में ठोकरे नहीं, हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में
मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन की गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करता है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, फिर रखो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। अब से तुम्हारे अंदर मेरा संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जो भी मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करेगा और साथ ही सब्सक्राइब करेगा, उसको मेरी संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इससे सहमत हो तो अभी टाइप करें। महादेव जी का भाग्यशाली अंक 108। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ किए हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाए, अंत में तुम दोनों का प्यार जीतेगा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि वह धीरे धीरे नकारात्मक लोगों से दूर जा रहा है। हर उस व्यक्ति से दूर जा रहा है वह जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुमसे दूर करने की कोशिश की। अब उसे असली प्यार का मतलब समझ आ गया है और उसे पूरा यकीन है कि तुम उसे माफ करके उसे एक और मौका दोगे, इस रिश्ते को एक और मौका दोगे। उसने पहले भी तुमसे बहुत वादे किए थे सब ठीक करने का, खुद को सुधारने का, लेकिन 2-4 दिन बाद वह फिर वही हरकतें करता था, वैसे ही बर्ताव करता था तुम्हारे साथ। लेकिन इस बार वह सच में अपने ऊपर काम कर रहा है, इसलिए वह अभी तुमसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि वह पहले पूरी तरीके से शेर होना चाहता है कि वह अब अनजाने में भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बहुत जल्द ही वह तुमसे बात करने वाला है और वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। हर नकारात्मकता से दूर जाकर तुम्हारे साथ सुकून का जीवन बिताना चाहता है वह, और उसके दिल की सच्चाई तुम उसकी आंखों में देख पाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसकी आवाज सुनकर ही समझ जाओगे कि इस बार झूठ नहीं बोल रहा है, तुमसे झूठे वादे नहीं कर रहा है। तुमने हमेशा उसका, उसकी भावनाओं का, उसके परिवार का, सबका बहुत ख्याल रखा। अब बारी उसकी है। तुम्हारे अंदर उसे दुनिया के हर रिश्ते मिले, सब देखकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता था रिश्ते में, जैसे वह होकर भी तुम्हारे साथ नहीं था। उसने कभी तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की थी, हमेशा तुम्हें ही नीचा दिखाता था, तुम्हें ही गलत समझता था। पर तुम्हें छोड़ने के बाद, तुमसे दूर जाने के बाद, तुम्हारे बिना उसने दुनिया में सारी बुराई देख ली। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 सितंबर लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मक काल आता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना से आया है साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ
जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखना चाहता है, वह मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तो मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे बच्चे की। महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माँ भी, उसका रोना तुम हारे सारे भर देगी। तुम्हें बहुत मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना मेरे बच्चे। इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो मेरे बच्चे। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके देश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे, तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो खुद को 2 फ्रेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। यह सब साइंस है मेरे की। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को
व्यर्थ मत जाने दो, तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते, जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो, तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं।